हमारे सहयोगी श्रवण कुमार कुशवाहा जी आज हमारे साथ है। बहुजन जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुमार गौतम जी। 1995 में यहाँ लखनऊ में परिवर्तन चौक पे पेरियार जी की मूर्ति लगाई गई थी। एक लंबे समय से वो दिख नहीं रही है मुझे। क्या धर्म पार्टी यहाँ अगर सत्ता में आती है या नहीं भी आती है तो उनकी पेरियार साहब की मूर्ति यहाँ लगाई जाएगी? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब जब हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, और मैं इस बात का स्वयं में गवाह हूं, 1995 को 26 जुलाई 1995 को मान्यवर काशीराम साहब की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में विशाल साहू मेला लगा था। 26 जुलाई 1995 को 4 दिवसीय। उसी तर्ज पर 17 सितंबर 1995 को 4 दिवसीय विशाल पेरियर मेला भी लगा था। और ये जो परिवर्तन चौक लखनऊ में आप जो देख रहे हैं, ये परिवर्तन चौक का जो नाम है मान्यवर काशीराम जी का दिया हुआ नाम है। परिवर्तन चौक से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक जो आप लोग देख रहे हैं, इसका और इसके बगल से भागीदारी भवन बना हुआ है। भागीदारी भवन का उद्घाटन मान्यवर काशीराम साहब ने 26 जुलाई 1995 को अपने हाथों से किया था, और उसी दिन परिवर्तन चौक का उद्घाटन हुआ था। परिवर्तन चौक का जब उद्घाटन हुआ था तो वहां मूर्ति किन किन की थी, हमने अपनी आंखों से देखी है। वो मूर्तियां लगी थी, महात्मा फूले साहब की थी, छत्रपति साहू जी महाराज की थी, नारायण गुरु साहब की थी, पेरियर नारायण गुरु साहब की थी, नहीं पेरियर रामास्वामी नायकर की थी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बीच में जो एक विशाल प्रतिबिंब बना हुआ है, उसमें वो जगह बीच में तथागत बुद्ध की प्रतिमा इस समय स्थापित है। वो प्रतिमा उस समय स्थापित नहीं हो पाई थी। मान्यवर ने कहा था कि ये जो बीच की जगह है, इसमें बुद्ध की प्रतिमा स्थापित होगी, और वो प्रतिमा बन रही है। लेकिन फूले साहब की, छत्रपति साहू जी महाराज की, नारायण गुरु की, पेरियर साहब की और बाबा साहब की प्रतिमाएं स्वयं मान्यवर काशीराम साहब ने 26 जुलाई 1995 को लगाई थी। उसका उद्घाटन हुआ था। अब वो प्रतिमा वहां नहीं है, पेरियर साहब की प्रतिमा नहीं है, और उस परिवर्तन चौक का पेरियर साहब की प्रतिमा हटाने के वजह से 3 बार उसका अल्टरेशन हुआ है। सिर्फ प्रतिमा को हटाने के लिए 3 बार उस जगह का अल्टरेशन हुआ है। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। सबको मालूम है कि आरएसएस बीजेपी के दबाव में मायावती ने पेरियर साहब की प्रतिमा वहां से हटाई है, और 3 बार उस जगह का अल्टरेशन हुआ है। पेरियर साहब की प्रतिमा परिवर्तन चौक से ही नहीं हटाई है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्मारक है, वहां भी पेरियर साहब की सफेद कलर में, यानी सफेद पत्थर में एक प्रतिमा थी, हाफ प्रतिमा पेरियर साहब की। जहां मायावती जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहीं उससे आगे पेरियर साहब की प्रतिमा स्वीकेंस में लगी थी। वो आज प्रतिमा वहां नहीं है। मायावती जी ने अपनी प्रतिमा तो वहां लगा ली, और एक नहीं कई प्रतिमाएं लगा ली, लेकिन पेरियर साहब की दोनों जगह से प्रतिमाएं मायावती जी ने हटवाई, बीजेपी के आरएसएस के दबाव में हटाई। तो आप जो पूछ रहे हैं कि पेरियर साहब की प्रतिमा वहां लगेगी, जिनने पेरियर साहब की प्रतिमा हटाई है ना, उनको अब राजनीति के नक्शे से हटना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम साहब ने हम लोगों को यह संदेश दिया था कि जो बहुजन मूवमेंट है, इसके जो महापुरुष हैं, फूले, साहू, पेरियर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण गुरु, ये हमारे महापुरुष हैं। और महापुरुष का मतलब ये होता है मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके बताए रास्ते पर चल करके समाज का और अपना एक मुकाम हासिल करना है। तो मार्गदर्शक महापुरुष कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है।
माँ बाप जो होते हैं ना, वो शरीर के जन्मदाता होते हैं, लेकिन महापुरुष जो होते हैं एक विचारधारा के जन्मदाता है, तो वो हमारे माँ बाप से भी बड़े। तो जिन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान किया है उनसे बदला लेंगे, और जब हम पावर में आएंगे, हम इस 2022 के इलेक्शन में मान्यवर काशीराम साहब के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं, हम उन सब तक पहुंच रहे हैं। और हम लोग 26 जुलाई 2021 को कल सोमवार के दिन लखनऊ में भागीदारी दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन द्रविड़ भाईचारा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और 2022 के इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक सत्ता है, जो एक शासक वर्ग के लोगों ने, मुट्ठी भर शासक वर्ग के लोगों ने कब्जाई हुई है, उनसे उस पॉलिटिकल पावर को हम छीनने का काम करेंगे। पॉलिटिकल पावर को हम छीनेंगे, मांगेंगे नहीं। पॉलिटिकल पावर राजनीतिक सत्ता है, और राजनीतिक सत्ता को हम बहुजन द्रविड़ समाज में राजनीतिक सामाजिक भाईचारा बना के, मान्यवर काशीराम साहब का सपना था, उनका आंदोलन का नाम राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन है। ये जॉइंट आंदोलन है। इस जॉइंट आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब की राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की जो विरासत है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक सत्ता को हम छीनेंगे, और छीन करके पेरियर साहब की प्रतिमा जहां लगी हुई थी वहां पर पूरे सम्मान के साथ लगाई जाएगी। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेरियर साहब की प्रतिमा लगेगी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक पर भी पेरियर साहब की प्रतिमा लगेगी। हम दावे के साथ कहते हैं, ये मायावती जी ने जो किया है ना, आज अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की नेता बन करके कर रहे हैं। तो अगर तुमको ज्यादा ही ब्राह्मण सम्मेलन करना है, ब्राह्मणों का उद्धार करना है, उनको राजनीतिक लीडरशिप देनी है, तो मान्यवर काशीराम साहब की राजनीतिक विरासत को बहुजन समाज के हवाले करके जाओ ना, और करो। देखते हैं कितना तुम ब्राह्मण समाज का उद्धार करती हो, कितना उनको नेतृत्व प्रदान करती हो, और कितना तुमने जो किया है वो पूरे देश के बहुजन समाज को पता चल गया है कि अब तुम बहुजन समाज की लीडर नहीं रही, अब ब्राह्मण समाज की लीडर तो बन नहीं सकती। ब्राह्मण समाज की अंडरटेकिंग हो गई हो। ब्राह्मण समाज की मायावती अंडरटेकिंग है, आरएसएस बीजेपी की अंडरटेकिंग है। लेकिन जो राजनीतिक पॉलिटिकल पावर जो मायावती जी ने ब्राह्मणों के हवाले, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हवाले जो कर दी है, उस पॉलिटिकल पावर को मान्यवर काशीराम साहब के बताए रास्ते पर चलकर महात्मा फूले, चटपट साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के बताए रास्ते पर चल के उस छीनी हुई पॉलिटिकल पावर को हम लोग पुनः हासिल करेंगे, और अपने महापुरुषों का जो सपना है उसे साकार करने का काम करेंगे। बहुजन द्रविड़ पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह पैर अपने पसार रही है, आने वाले 2022 में और 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का इस पार्टी ने संकल्प लिया है। और आने वाले समय में जो हमारे महापुरुष हैं, जिन जिन लोगों ने उनको नाम को बेच करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, उनका पतन निश्चित है। क्योंकि कुछ लोग जो तमाम काशीराम जी के, बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के, पेरियार के जितने सपोर्टर हैं, जितने फॉलोअर हैं, आने वाले समय में एकजुट होकर के इन तमाम महापुरुषों का नाम फिर रोशन करेंगे और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत। We can create even casteless society only by becoming